बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसका टाइटल है सेल्स नोटिफायर। मेरा नाम उसामा मलिक है और मेरे साथ जो ग्रुप मेंबर हैं वो मुजम्मिल मंजूर और हमारे इस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज कर रही हैं मैम अमारा। हमारे इस प्रोजेक्ट का टाइटल है सेल्स नोटिफायर। सेल्स नोटिफायर एक ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू हमारा जो यूज़र है वो डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर सकेगा। इसके अलावा जितने भी फेमस ब्रांड हैं पाकिस्तान के उन पे जब भी सेल लगेगी तो हमारे यूजर को इस बारे में पता चल जाएगा। हमारा सिस्टम सिंपली नोटिफिकेशन के थ्रू यूजर्स को सेल्स के बारे में इन्फॉर्म करेगा। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यूजर को फुली एक्सेस देना ताकि वो ब्रांड्स प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर सके। इसके अलावा हम जो है यूजर्स के इंटरेस्ट की बेस पे यूजर्स को डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो रेकमेंड कराएंगे। इसके अलावा यूजर्स डिफरेंट ब्रांड्स प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर सकता है, जिस तरह शूज हो गए और डिफरेंट एसेसरीज हो गई, वो भी परचेज कर सकता है हमारी वेबसाइट के थ्रू। इसके अलावा कस्टमर जो है वो बुक मार्क कर सकता है स्पेसिफिक आर्टिकल बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। इसके बाद प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव हैं। हमारा जो सिस्टम है वो डायनेमिकली डाटा जो है वो डिफरेंट वेबसाइट से स्क्रैप करेगा और यूजर्स को वो डाटा अपडेटेड फॉर्म में डिस्प्ले करेगा। इसके अलावा हम जो है वो यूजर्स की इंटरेस्ट की बेस पर यूजर को प्रोडक्ट डिस्प्ले कराएंगे। इसके अलावा हमने एक ऐसा फीचर भी इसमें ऐड किया जिसके थ्रू हमारा यूजर पिक्चर के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट सर्च कर सकता है। सिंपली वो इनपुट करेगा पिक्चर और हमारा सिस्टम जो है वो उससे सिमिलर जो है प्रोडक्ट वो यूजर्स को डिस्प्ले करा देगा। इसके अलावा यूजर्स जो हैं वो नियरेस्ट आउटलेट को भी फाइंड कर सकते हैं लाइव लोकेशन की मदद से। इसके बाद टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। हमने जो इसमें टूल यूज किए हैं वो पाइथन पाइथन यूज किया है, पोस्टमैन, विजुअल स्टूडियो कोड यूज किया है। हमने जो इस प्रोजेक्ट का जो फ्रंट एंड बनाया है वो बनाया है रिएक्ट जेएस पे और हमने जो बैक एंड बनाया है वो बनाया है जेंगो पे। हमने डेटाबेसेस के लिए माई एसक्यूएल यूज किया है और हमने डिफरेंट एपीआईज को टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन टूल यूज किया है। इसके अलावा हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, एनाकोंडा, रिएक्ट जेएस ये डिफरेंट टूल जो हैं ये भी हमने यूज किए हैं। इसके बाद एप्लीकेशन एरियाज हैं। बहुत से लोग जो हैं इसके बाद एप्लीकेशन एरियाज हैं। मोस्टली पीपल जो हैं 90% ऑफ यूजर जो हैं वो सेल्स प्रोडक्ट पे शॉपिंग करते हैं। जितने भी सेल्स पे होते हैं आइटम्स लोग उनकी शॉपिंग ज़्यादा करते हैं। हमारा जो सिस्टम है वो जितने भी सेल्स प्रोडक्ट होंगी तो यूज़र को डिस्प्ले कराएगा। यूज़र वहाँ से आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं। अगर सिंगल किसी ब्रांड की वेबसाइट आप सर्च करें तो वो बहुत हेक्टिक टास्क हो जाएगा और यूजर्स को फाइंड करने भी बहुत मुश्किल होगी। इसलिए हमारी जो वेबसाइट है वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसमें मल्टीपल वेबसाइट जो है मल्टीपल ब्रांड्स जो हैं उनकी वेबसाइट, उनकी प्रोडक्ट, उनकी सेल्स प्रोडक्ट वो भी हमारे पास डिस्प्ले होगी। इसके अलावा हम यूजर्स को जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू अप टू डेट रखेंगे ताकि यूजर जो है वो सेल्स प्रोडक्ट जो है वो आसानी से परचेज कर सकें। इसके बाद प्रोजेक्ट डेमो है, फाइंड कर सकेंगे प्रोडक्ट। इसके बाद प्रोजेक्ट डेमो है। सबसे पहले यूजर जो है वो रजिस्टर करेगा अपने आप को। सबसे पहले रजिस्टर करेगा अपने आप को। यहाँ यूजर नेम आप कोई भी लिख दें। इसके बाद यहाँ ईमेल ईमेल डालेगा। यहाँ पासवर्ड कोई भी रैंडम पासवर्ड डाल सकता है। एट एट डिजिट होंगे, जो हो गए 8 से ज़्यादा नहीं डाल सकता। कंफर्म पासवर्ड करेगा, वही सिमिलर पासवर्ड डालेगा, फिर रजिस्टर करेगा। इसके अलावा ये आपके पास पेज डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें आप किसी भी ब्रांड को, मतलब जो भी आपके फेवरेट ब्रांड है उसको आप टिक कर लेंगे। सबमिट पे क्लिक किया। इसके बाद लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। जो आपने रजिस्टर किया था अकाउंट, आप लॉगिन करेंगे उसी अकाउंट से जो आपने अकाउंट बनाया था। पासवर्ड डालेंगे। ये आपके पास फ्रंट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें
इसमें हमारे पास यहाँ डिफरेंट सारे ब्रांड, जितने भी ब्रांड्स हैं वहाँ यहाँ डिस्प्ले होंगे। और इसके बाद हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मेंस है, वुमेन्स हैं, किड्स हैं। और ये हमारे पास फेवरेट ब्रांड्स जो इसके बाद फेवरेट ब्रांड हमारे पास डिस्प्ले होंगे यूजर की बेस पे, जो यूजर को पसंद है उसकी बेस पे हमने यूजर को जो प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले कराए हैं। इसके बाद यहाँ से सिलेक्ट किया गुल अहमद, किसी भी ब्रांड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई हमारे पास 3 कैटेगरी से हो जाएंगी। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप रेटिंग भी दे सकते हैं और यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रैपिंग के बारे में बताता हूँ। किसी भी वेबसाइट को स्क्रैप करने के लिए हमें सबसे पहले उसका आर्किटेक्चर समझना पड़ता है। डिफरेंट वेबसाइट्स का आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल ये भी मैंने गुलेमत की वेबसाइट की सेल्स ओपन की है, जिसपे मेंस की स्टेज ड्रेसेस की सेल शो हो रही है। फॉर एग्जांपल इस पे अगर हम इसके टाइटल को स्क्रैप करते हैं तो हमें इसको इंस्पेक्ट करना होगा। हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो हमें इसके CSS सेलेक्टर्स डिस्प्ले हो जाएंगे, जिसपे अगर सपोज इसका अगर टाइटल को हम इंस्पेक्ट करते हैं तो हमें इसकी क्लास डिस्प्ले होगी। उस क्लास की हेल्प से हम इस टाइटल इसको स्क्रैप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसकी इमेज को स्क्रैप करना है तो इसका ये प्रोडक्ट इमेज, ये इसकी क्लास आ रही है। और इसी तरह से अगर हमने इसके टाइटल को स्क्रैप करना है तो टाइटल के लिए हमारे पास ये प्रोडक्ट आइटम लिंक की क्लास आ रही है, जिसके अंदर ये हमारे पास टाइटल पड़ा है इसका। सिमिलरली इसी तरह इसकी प्राइसेस और सेल प्राइस को भी हम स्क्रैप कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी डिफरेंट जो हम सेल प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस और इमेजेस को स्क्रैप कर रहे हैं, स्क्रैपिंग के लिए हम पाइथन का फ्रेमवर्क है स्क्रैपी वो यूज़ कर रहे हैं। मैं भी आपको स्क्रैपी पाइथन के फ्रेमवर्क के बारे में बता देता हूँ। इसमें हमारे पास डिफरेंट स्पाइडर्स बने हैं। स्पाइडर्स बेसिकली स्पाइडर्स में हम किसी भी वेबसाइट का कोड लिखते हैं जिसको हम स्क्रैप कर रहे होते हैं। उसमें हम अपने उसकी लॉजिक्स और उसके रूल्स डिफाइन करते हैं। अब ये डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए, हर वेबसाइट के लिए हमें इंडिविजुअल स्पाइडर डिफाइन करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि डिफरेंट वेबसाइट का, हर वेबसाइट का आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं खाड़ी की वेबसाइट को स्क्रैप कर रहा हूँ, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे हम, नेम हमने खाड़ी जो भी हम नेम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। खाड़ी को हम स्क्रैप कर रहे हैं, खाड़ी लिख लिया, इस पे यूआरएल्स दे रहे हैं हम, जो जो यूआरएल्स पे हमारा स्पाइडर स्क्रैप करे। और इसमें फिर हम डिफरेंट जो हमने CSS सिलेक्टर जो क्लासेस वगैरह हमने देखी थी वो क्लासेस वगैरह पास कर रहे हैं इधर, ये उसको स्क्रैप करके हमारे पास ला रहे हैं। स्क्रैप करने के बाद इसमें एक आइटम्स की फाइल है। आइटम्स की फाइल्स में बेसिकली हमने डिफरेंट फील्ड्स डिफाइन किए हैं जो हम स्क्रैप कर रहे हैं। हम ब्रांड नेम स्क्रैप कर रहे हैं, उसकी जेंडर, कैटेगरी, टाइटल, प्राइस, इमेज, रेटिंग वगैरह एक्सेट्रा स्क्रैप करेंगे। स्क्रैप करने के बाद हम पाइपलाइंस की हमारी फाइल है, पाइपलाइंस की फाइल में हमने इसको डेटाबेस में स्टोर करवा लिया है। अभी इधर हम इसको डेटाबेस के लिए हम इसको ऑनलाइन डेटाबेस है रिमोट माई जो 100 MB तक फ्री आपको प्रोवाइड कर रही है स्पेस, वो हम यूज़ कर रहे हैं, जिसपे हम इसको सेव कर लेते हैं। और ये स्क्रैप, इसका कनेक्शन हम एस्टेब्लिश करते हैं। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद हम ये जो आइटम स्क्रैप कर रहे हैं हम उसको डेटाबेस में स्क्रैप कर लेते हैं। अब इसकी मैं आपको डेटाबेस शो करवाता हूँ। डेटाबेस हमारे पास ये डेटाबेस है, इसमें हम लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद इसमें हमें टेबल्स शो हो जाएंगे जो हमने बनाए। टेबल्स में सबसे पहले ये डेटाबेस है जिसमें हमारे पास ये टेबल्स, डिफरेंट टेबल्स हैं। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं, कुछ हमने क्रिएट किए हैं, जिसमें जेंडर, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टाइप एटसेट्रा शो हो रहे हैं। प्रोडक्ट पे हम जाएँगे, प्रोडक्ट पे जाने के बाद हमें वो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं जो हमने स्क्रैप किए हैं। अभी इसमें 1343 प्रोडक्ट्स हैं जो हम स्क्रैप किए हमने, डिफरेंट ब्रांड्स के, जिसमें ये खादी के ब्रांड और इसकी कैटेगरी, जेंडर कैटेगरी, प्रोडक्ट टाइप, टाइटल, इमेज लिंक, उसके बाद इसकी प्राइसेस वगैरह, सेल प्राइस शो हो रही हैं। ये हमने स्क्रैप किए हैं। इसके बाद मैं आपको रिकमेंडेशन सिस्टम के बारे में बताता हूँ, जिस पे हम जो ब्रांड यूज़र्स को रिकमेंड करवाएँगे। ये रिकमेंडेशन हमने जुपिटर नोटबुक पे इसको सॉल्व किया है। हमने लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट की हैं, ब्रेन डाटा सेट है जो यूज़र के इंटरेस्ट को हम सेव कर रहे हैं, एक डाटा सेट बनाया है, जो रियल टाइम में यूज़र के इंटरेस्ट पे हमने इसको ट्रेन किया मॉडल को। इसके बाद जो यूज़र का इंटरेस्ट है उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया, उसमें ट्रांज़ैक्शन इनकोडिंग की है। उसके बाद ट्रू फॉल्स को 1-0 में हमने चेंज किया और उसको एप्रेरी एल्गोरिथम में इनपुट किया और इसकी सपोर्ट 0.01 की है।
नेक्स्ट हमने इस पे एसोसिएशन रूल्स अप्लाई किए हैं और इसके थ्रेशोल्ड 0.5 रखा है। इसके बाद हमने जो इसके एंटीसेंट्स और कॉन्सिक्वेंस इनको एज़ अ लिस्ट में कन्वर्ट किए और फिर उसको एज़ अ फाइल नेम ब्रांड रिकमेंडेशन 2 के नेम से हमने सेव कर दिए। ये सेव करने के बाद हम बैकएंड पे आ जाते हैं। बैकएंड हमने जेंगो पे किया। जेंगो की मैं आपको कोडिंग के बारे में बता देता हूँ। कोडिंग में सबसे पहले ये यूज़र की जो टेबल है उसकी कोडिंग है। इसमें लिस्ट बनी है जिसमें यूज़र्स ऑल यूज़र्स रिटर्न हो जाते हैं। रिट्रीव में हम अपनी मर्ज़ी से जो यूज़र की आईडी पास करके उसको रिट्रीव करवा सकते हैं। नेक्स्ट मेन जो हमारा फंक्शन है वो रजिस्टर का है जिसको क्रिएट के नाम से है। बेसिकली इसमें इस तरह होता है जब भी यूज़र रजिस्टर करता है तो हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट डाटा में उसका इंटरेस्ट, उसका नेम, उसका ईमेल, उसके जो इंटरेस्ट फ्रेंड्स है वो डिस्प्ले हो रही है। वो डिस्प्ले होने के बाद जब हम एक रिकमेंडेशन डॉट सीएसवी जो हमने रूल्स जनरेट किए हैं उस फाइल को कॉल करते हैं। उस फाइल को कॉल करने के बाद हम यूज़र का इंटरेस्ट जो हमारे पास आ रहा है रिक्वेस्ट डॉट डाटा में हमारे पास यूज़र का इंटरेस्ट आता है। वो इंटरेस्ट हम लेते हैं। उस इंटरेस्ट को हम एक पिक रूल्स का हमने मेथड बनाया है जिसका ये पर्पज़ है हमारा इंटरेस्ट दे रहा है इंटरेस्ट हम यूज़र से ले रहे हैं। तो हम ये चेक करते हैं कि क्या ये इंटरेस्ट कॉन्सिक्वेंस में हमारे पास आ रहा है और अगर आ रहा है तो हम उसके एंटीसेंट्स में जो उसके रिकमेंड हो रहा है यूज़र को वो उसको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हमने ये भी चेक लगाया कि जो एंटीसेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है वो ऑलरेडी यूज़र के इंटरेस्ट में ना हो। वो अगर यूज़र के इंटरेस्ट में नहीं है तो हम उसको एज़ वो ब्रांड्स रिकमेंड करवाएँगे। रिकमेंड करवाने के बाद हम ये इसको डेटाबेस में सेव कर देंगे और जब भी कोई यूज़र आएगा उसको हम वो ब्रांड उसको रिकमेंड करवाएँगे। नेक्स्ट इसमें अपडेट है, पार्शियल अपडेट वगैरह हैं जो यूज़र अपनी प्रोफ़ाइल को अपडेट भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। इसी तरह लॉगिन का पेज बना हुआ है। लॉगिन के पेज में भी सिंपल यूज़र लॉगिन कर सकता है ईमेल और पासवर्ड से। और नेक्स्ट मैं थोड़ा एपीआईज़ के बारे में बता देता हूँ जो प्रोडक्ट की एपीआईज़ हैं। प्रोडक्ट की एपीआईज़ में हम आते हैं तो सबसे पहले ये एपीआईज़ जो हमने प्रोडक्ट का टेबल बनाया था उसमें से ये लिस्ट में ऑल ब्रांड्स की प्रोडक्ट रिव्यू हो जाती हैं। ऑल ब्रांड्स के लिस्ट में ऑल ब्रांड्स का डाटा रिट्रीव होके डिस्प्ले होता है। अब ये नेक्स्ट रिट्रीव का फंक्शन है जो मतलब जिसमें कुछ चीज़ें रिट्रीव करता है वो अगर साइज़ इक्वल टू 1 होगा मतलब अगर हमें सिर्फ़ ब्रांड नेम रिट्रीव करना है, सिर्फ़ ब्रांड नेम आएगा, ब्रांड नेम और कैटेगरी करना है, तो ये जो एपीआईज़ है वो हमें ब्रांड नेम और कैटेगरी रिट्रीव करेगा और सिंपली इसी तरह इसके डिफरेंट इस पे एपीआईज़ बनी हुई हैं जो डिफरेंट काम कर रही हैं मतलब उस लिहाज़ से रिट्रीव करी और पेजिनेशन भी हमने अप्लाई किया क्योंकि ज़्यादा डाटा सेट है तो हम ये चाह रहे हैं कि वन पेज पे 10-20 आइटम्स अपनी मर्ज़ी से डिस्प्ले करवाएँ। ये बेसिक जो एपीआईज़ बनी हुई हैं। और इसके अलावा फ्रंट एंड बना हुआ है, फ्रंट एंड पे भी हम एज़ अ रजिस्टर करते हैं और रजिस्टर करने के बाद यूज़र को डिस्प्ले करवाते हैं। ये हमारा फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड पे हम ये रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर के पेज पे हम ईमेल वगैरह, नेम वगैरह यूज़र से ले रहे हैं और उसपे कुछ वैलिडेशन लगी हैं। वो रजिस्टर करने के बाद वो सिलेक्ट ब्रांड्स पे चला जाता है। ब्रांड्स पे वो अपने फ़ेवरेट ब्रांड्स जो हैं खाड़ी वगैरह जे डॉट ये सिलेक्ट करेगा और फिर वो ये एपीआई है जो एपीआई बेसिकली डाटा स्टोर करवाती है, इसमें हम पोस्ट करवा देते हैं। जो डाटा पोस्ट होता है और फिर उसपे जो मैंने अभी बैकएंड पे चीज़ें बताई हैं, वो उसपे रिकमेंडेशन करता है और फिर इसको डेटाबेस पे स्टोर करवा देते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।